हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे चैप्टर 10 यानी क्लास। आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 को कवर कर रहे हैं और इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया है। आपको डायरेक्टली बुक की लाइन बाय लाइन ना करा करके आपके लिए हमने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरी तरीके से आपको दिखा देते हैं। ये पूरा शॉर्ट नोट्स है आपके एग्जैक्टली उसी चैप्टर की टू द पॉइंट एकदम की नोट्स हैं। ठीक है, टू द पॉइंट आपके उसी चैप्टर से जो जो टॉपिक्स है आपके एनसीईआरटी में, एक भी आप एनसीईआरटी किताब उठाई, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, एक भी पॉइंट नहीं छूटा होगा। सब कुछ हमने कवर किया है बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो एक्टिविटी के रूप में है, जो आपको उसमें पढ़नी नहीं है। तो हमने सोचा बुक का कराने की बजाय, और थोड़ा सा उसमें पेजेस इशू भी होते हैं। अब इसमें आप देखिए, हमने आपके लिए नोट्स तैयार किया है बहुत शानदार तरीके से, एकदम टू द पॉइंट, जो उसमें से आपके काम की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात आपके उसी चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू प्रश्न भी हमने तैयार किए हैं ऑप्शंस के रूप में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, शानदार है ना। तो इसलिए आप लोग के लिए हमने क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं उसी चैप्टर से यानी जो चैप्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 6 की एनसीईआरटी से नहीं, क्लास 6 की एनसीईआरटी से नहीं, बल्कि आपके इस एनसीईआरटी के उस एक चैप्टर से हमने क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। एकदम निचोड़ है पूरा ये, बहुत शानदार तरीके से। और ये हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश वर्ग 1-2 दोनों के लिए काम करने वाला है, ठीक है, 1-2 दोनों के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अब ये नोट से ही हम लोग करेंगे कंटिन्यू, कोशिश रहेगी पूरा 10 तक की एनसीईआरटी कंपलसरी है, हम करवा दें। समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर होते चल रहे हैं। तो आई होप सब कुछ बेहतर होगा। बहुत शानदार तरीके से है, आप देखिए, इसको नोट करते हुए चलिएगा। अभी आज का हमारा क्लास 6 है और चैप्टर 10 है चुंबक मैग्नेट, ठीक है। कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय में चुंबकों द्वारा मनोरंजन दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं चुंबक की खोज, रेड है तो हम इसको ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। चुंबक की खोज को पढ़ेंगे। चुंबक की खोज कैसे हुई, आप एनसीईआरटी में दिया है ना पूरा पैराग्राफ बहुत लंबा सा, तो आपको हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल के इसमें डाल दी है। यूनान के एक चरवाहे मैग्नीस ने सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक की खोज की थी। यानी यूनान के एक चरवाहे मैग्नीस ने सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक की खोज की, ठीक है। क्या किया? प्राकृतिक चुंबक की खोज की। किसने? मैग्नीस। यूनान के एक चरवाहे मैग्नीस ने, उसका नाम भी था मैग्नीस, और इसीलिए उसी के नाम से इसका नाम आगे बढ़ता है। अब मैग्नेटाइट, जिस पत्थर से उसकी लाठी, मतलब एक्चुअल में वो एक चरवाहा था ना, तो गाय चराने गया या कुछ भेड़ बकरी चराने गया, तो लोहे, उसकी लकड़ी में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा हुआ लगा था, तो लाठी की लोहे की टोपी को अपनी ओर खींचा और उसे मैग्नेटाइट कहा, और वह जाकर के चिपक गया। इससे लोहा होता है, मतलब लोहा, जो लोहा लगा था इसकी लाठी में, तो वो मैग्नेटाइट पर मारता है एक पत्थर पर तो वो चिपक जाता है। यह एक प्राकृतिक चुंबक था उस समय पे, तो वो चिपक गया। तो उसी ने सोचा कि ये कैसी चीज़ें हैं जो इसमें चिपक गई, तो उसका नाम था मैग्नीज। तो जिसमें उसकी लाठी चिपक गई तो उसको मैग्नेटाइट नाम दिया इसने, ठीक है। क्या नाम दिया? मैग्नेटाइट। तो समझ में आई बात? ये इस तरीके से चुंबक की खोज हुई थी पहली बार। अब चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं चुंबकीय पदार्थ। एक होते हैं चुंबकीय पदार्थ और एक होते हैं अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक की बात करें तो 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक होंगे चुंबकीय पदार्थ और दूसरे क्या होंगे? अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसा लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो चुंबक को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। और ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उसको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? कांच, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी क्या कहलाएंगी? अचुंबकीय पदार्थ। लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कांच, ये सभी चीज़ें।
तो समझ में आई बात? चलिए बहुत शानदार। अब बात करें चुंबक के ध्रुव, पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के ध्रुवों की बात करें तो पोल्स ऑफ मैग्नेट इसको कहेंगे। प्रत्येक चुंबक के 2 सिरे होते हैं जिन्हें ध्रुव पोल कहा जाता है। ठीक है, अभी आपको चित्र में दिखाएंगे। अभी एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, एक को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो उत्तर की ओर संकेत करे, यानी नॉर्थ की ओर संकेत करे, तो उत्तर की ओर संकेत करने वाला सिरा नॉर्थ पोल कहलाता है, और दक्षिण की ओर संकेत करने वाला सिरा साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक ध्रुवों पर ही, जो चुंबक होता है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल, उनके ध्रुव होते हैं, पोल्स। आपको चित्र दिखाते, ये आप देखिए। ठीक है, जो दक्षिण की तरफ, दक्षिण को आकर्षित करे उसको, इसको, ये है आपका साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और ये है आपका नॉर्थ पोल जो कि आपको उत्तरी ध्रुव। और सबसे ज़्यादा पावरफुल इधर ही होते हैं, इस तरीके से ये अपनी तरफ चीज़ों को, यहाँ कोई चीज़ है तो ये अपनी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा, इधर कोई चीज़ है तो ये अपनी तरफ बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ये बीच में अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ज़्यादातर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल इनका नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट अगर हम घुमा दें तो ये एक दूसरे से चिपकते भी नहीं हैं, अगर अपोजिट हो जाए तो कैसे दिशा को भी ज्ञात किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो दिशा को ज्ञात कैसे कर सकते हैं, समझिए। दिशा ज्ञात करना, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। एक लटकता हुआ चुंबक होता है हमेशा दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण में, किधर, उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। जैसे, तो उसके लिए कंपास तैयार किया गया है। कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है। इसके सिद्धांत पर आधारित एक यंत्र बनाया गया जिसका उपयोग दिशा जानने के लिए कहते हैं, और इसमें एक चुंबकीय सुई होती है। आप कंपास देखेंगे ना, उसमें ऐसे चुंबकीय सुई लगी हुई होती है, एक नॉर्थ पोल को एक नॉर्थ को, एक साउथ को दर्शाएगी। तो चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही वो चुंबकीय सुई ऐसे जो है घूमती रहेगी। ठीक है, ऐसे जो है घूमती रहती है। तो जब ये उत्तर दक्षिण दिशा पे ये घूम जाएगी तो हमें अगर उत्तर दक्षिण दिशा का पता चल गया तो बाकी 2 दिशाएं अपने आप पता चल जाती हैं। तो दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय सुई का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए एक दिशा सूचक यंत्र होता है जिसको हम कंपास कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा। अब आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको कहते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये क्या होते हैं? आकर्षण, 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को खींचते हैं। आकर्षण, 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को खींचते हैं हमेशा। तो आकर्षण, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को खींचेंगे तो उसको हम आकर्षण कहेंगे, अट्रैक्शन कहेंगे। प्रतिकर्षण, 2 चुंबकों के समान ध्रुव, यानी नॉर्थ को आप जो है धक्का दो तो चिपकेगा नहीं। 2 चुंबक लो नॉर्थ को या साउथ को जोड़े तो वो बिल्कुल नहीं चिपकता है। हाँ, वो प्रतिकर्षण, एक दूसरे को बल्कि क्या होते हैं, अपोजिट धक्का देंगे, वो धक्का देंगे और वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे प्रतिकर्षण। तो जब नॉर्थ या साउथ, क्योंकि इनका जोड़ा ही बनता है, नॉर्थ और साउथ चिपक जाएंगे, और नॉर्थ जोड़ो आप या साउथ को जोड़ो तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, तो उसको बोलेंगे प्रतिकर्षण, रिपल्सन। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा। एक है आपका चुंबक स्वयं बनाना। आप कैसे चुंबक खुद बना सकते हैं? ठीक है, कैसे चुंबक स्वयं बना सकते हैं? लोहे की एक पट्टी को मेज पर रखकर उस पर एक दंड चुंबक को एक ही दिशा में बार बार रगड़े। मतलब लोहे की एक पट्टी ले और एक पट्टी को मेज पर रखे और उस पर एक छड़ चुंबक ले और उसको बार बार रगड़ते रहे बिना उठाए, तो उससे चुंबक तैयार हो जाता है। ठीक है, लोहे की पट्टी आपको लेना है और मेज पर रखे छड़ चुंबक को बार बार क्या करना, रगड़ना है, तो क्या होगा, वो अपने आप चुंबक तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाने की टेक्निक होती है। चुंबक को कैसे रखना चाहिए, प्रिकॉशंस कभी कभार पूछ देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चुंबक का रख रखाव यानी प्रिकॉशंस, चुंबक अपना गुण खो सकते हैं, अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे कहीं भी तो उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उन्हें गर्म किया जाए, उन्हें हथौड़े से पीटा जाए, उन्हें ऊंचाई से गिराया जाए। ये 3 तरीके हैं कैसे खो सकते हैं गुण।
इनकी क्वालिटी खो सकती है। अगर उनको आप गर्म करेंगे तो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कभी गर्म नहीं करना है चुंबक को। उन्हें हथौड़े से अगर आप पीटोगे तो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, अपना वो चुंबक का गुण खो सकते हैं। तो यानी आपको उसको पीटना भी नहीं है। ये सारे प्रिकॉशंस है। उन्हें ऊंचाई से गिराना नहीं है, वरना अपने आप उसके चुंबक की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इनकी क्वालिटी होगी, और ये सारे काम अगर आप करोगे तो क्वालिटी खो जाएगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें और अच्छे से उसका प्रिकॉशंस लें, यानी कि चुंबक को इस अच्छी तरीके से रखें बिना किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ों का हानि पहुंचाते हुए। अब भंडारण कैसे करना, मतलब रखना कैसे है। भंडार स्टोरेज, छड़ चुंबक को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास छड़ चुंबक है तो इस तरीके के रखना चाहिए कि उनके विपरीत ध्रुव एक साथ हो, मतलब कि विपरीत ध्रुव एक साथ हो और उनके बीच लकड़ी का टुकड़ा रख दो। कैसे आप रखोगे, वरना खराब हो जाएंगे ना। एक छड़ चुंबक लो जो इस तरह रखना चाहिए कि विपरीत ध्रुव एक साथ हो और उनके बीच लकड़ी का टुकड़ा रख दो, जिससे वो चिपके हुए ना रहें, अलग अलग रहें, तो वो ठीक रहेगा। तो ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। तो इतनी सी बातें थी आपके इस चैप्टर में। आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़। अब आप किताब उठाओ, उसमें कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें थी हमने इम्पॉर्टेंट लाइंस को निकाल के नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, आपके ही चैप्टर के क्वेश्चंस। चलिए, ये सिर्फ एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है, यानी कि सिर्फ चुंबक के क्वेश्चंस है। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक किसे कहा जाता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मैग्नेटाइट देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी बड़ी शानदार तरीके से मैंने दिया हुआ है, प्रश्न के साथ व्याख्या भी है। मैग्नेटाइट क्या है, प्राकृतिक चुंबक है जो प्रकृत रूप में पाया जाता है। मैग्नेटाइट क्या है, प्राकृतिक चुंबक है जो प्रकृत रूप से पाया जाता है और उसे चुंबकीय, उसमें क्या होती है, उसमें होती है चुंबकीय गुण। ठीक है, चलिए, बहुत 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 अच्छा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, एक दो ध्रुव, मतलब एक के दो ध्रुव होते हैं। एक चुंबक आप ले लो, चुंबक के कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव। ऑप्शन देखिए कैसा रहेगा, ऊपर और नीचे, दायां और बायां, उत्तर दक्षिण आगे पीछे। तो आपको पता है नॉर्थ और साउथ होता है, उत्तर और दक्षिण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं, आकर्षण, विकर्षण, चिपक जाते हैं या पिघल जाते हैं। समान ध्रुव आपस में विकर्षित होंगे। ठीक है, मतलब चिपकेंगे नहीं, क्योंकि समान ध्रुव नॉर्थ साउथ एक दूसरे को ढकेलते हैं, जिसको विकर्षण कहते हैं। रिपल्सन हमने पढ़ाया था ना पीछे। चलिए आगे देखिए, जिनको क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पीछे फिर से जाकर के वीडियो को समझ सकते हैं। असमान ध्रुव आपस में क्या करते हैं। अब असमान ध्रुव जो समान नहीं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं और इसे आकर्षण कहते हैं। क्या कहा जाता है, आकर्षण। बात समझ में आई। चलिए, बहुत 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 अच्छा। अगला क्वेश्चन, कंपास में किसका प्रयोग किया जाता है। कंपास में किसका प्रयोग करते हैं, तो कंपास में चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय सुई क्या होती है, कंपास में एक छोटी चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होती है, स्थिर। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होगी। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ है, इसमें से जिस चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबक के गुण हो, चुंबक को आकर्षित कर सके, तो लोहा। ठीक है, चुंबक सिर्फ लोहे को खींच सकता है, ना कि लकड़ी, ना कि प्लास्टिक, ना कि कागज। तो इसमें और क्या क्या होता है, व्याख्या। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सभी पदार्थ हैं, चुंबकीय पदार्थ है। कौन कौन से हैं, लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत शानदार। अब बात करते हैं चुंबक के किस भाग पर आकर्षण सबसे अधिक होता है, तो ध्रुवों पर। ठीक है, कहाँ पर, बीच में नहीं होता है, किनारों पर नहीं होता है, कहीं नहीं, ध्रुवों पर। ठीक है, चुंबक के दोनों से, ध्रुव का मतलब चुंबकीय बल, ध्रुव का मतलब सिरा, दोनों सिरे। ठीक है, दोनों सिरा
चुंबकीय बल सबसे अधिक होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है ना। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आज थोड़ी सी आवाज़ डाउन लग रही है हेल्थ इशू कारण, बट बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। यदि चुंबक को बीच से तोड़ा जाए तो क्या होगा? चुंबक को बीच से अगर आप तोड़ दो क्या होगा? 2 टुकड़े फिर से पूर्ण चुंबक बन जाएंगे। अगर मान लीजिए एक टुकड़ा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब आप इसको बीच से तोड़ दो तो क्या होगा? केवल उत्तर बचेगा? नहीं। केवल दक्षिण? नो। एक भाग चुंबक रहेगा, दूसरा नहीं। अब ये क्या होगा? ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, ये 2 चुंबक बन गए और इसका ध्रुव ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ 2 अलग अलग चुंबक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, 2 टुकड़े बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कंपास। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? कंपास का। कंपास दिशा बताने का उपकरण है जिसकी सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। ओके, चलिए, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? निकिल, कोबाल्ट, तांबा, लोहा। तो तांबा। क्या है? तांबा। तांबा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, इसलिए यह अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यह आपके बहुत शानदार तरीके से आपको अभी तक मैंने बुक कराया था। उसका रीज़न था क्योंकि अभी तक नोट्स प्रिपेयर नहीं हो रहे थे, पेंडिंग में थे, तो हम क्लासेस डिले नहीं करना चाहते थे। बट अभी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं और जैसे जैसे होते चलेंगे हम आपको बिल्कुल इसी वे में कराते चले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके उसी चैप्टर के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे, एकदम महत्वपूर्ण, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न मिल सकता है। सोचिए, इतना शानदार तरीके से ये नोट्स। इसका PDF आपको फ्री में नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम की और हमारी मेहनत लगी है आपके लिए उस चैप्टर का कंक्लूज़न निकालना, सब कुछ तैयार करना। तो इसलिए इसकी कुछ मिनिमम प्राइस है कि अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करें। कहाँ? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी प्राइस बहुत मिनिमम रहेगी, PDF की लगभग आपकी चॉकलेट के बराबर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और ये जो है वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स वाले हैं उनके लिए, वर्ग 2 के अगर साइंस वाले हैं तो उनके लिए, यहाँ तक कि ये जो नोट्स है ना, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है भारती लर्निंग एकेडमी के नाम से, जिसका जो लिंक है आप हमारे चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक करें हमारे चैनल का, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए, दोनों जगह, जिससे आपको बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी और जो भी वीडियोज़ वगैरह आएंगे वहाँ पे डाल दी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।